सास की कानाफूसी का बहू ने किया इलाज। आजकल तो बहू घर में आए तो काम कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही है। सरला जी बोली, सही कहा। कहाँ अपना जमाना सास के सामने बोलती बंद हो जाती, लेकिन आज की पढ़ी लिखी बहू सुनती नहीं, बस सुनाती है। अंजना जी बोली, सही कहा। मेरी बहू तो लेक्चरर है, सारे लेक्चर यही सुनाती है। दोपहर में घर आती है, बस आते ही अपने कमरे में बंद हो जाती है। 2 घंटे बाद बाहर निकलती है। अब कोई आए जाए का ध्यान मैं ही रखूं। अब तुम आई हो ना, कोई चाय ना कुछ। बेटे के कहो तो वो भी बीवी की ही तरफदारी करता है। अब हमारी सुनता कौन है? सरला जी दुखी स्वर में बोली, पर तुम्हारी बहू तो कमाती है, ये भी तो कम नहीं। हमारी बहू तो घर में रहती है, पर बहू सुख तो आज के समय कहाँ है? अंजना जी बोली। इतने में सरला जी की बहू शालिनी चाय लेकर आ गई। आंटी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद दिखे हैं, आते रहा करें, मम्मी जी को भी अच्छा लगता है। शालिनी बोली, खुश रहो बेटा, अब आ जाती हूँ। घर के कितने काम होते हैं तो समय कहाँ मिलता है। अंजना बोली, आंटी जी आपको तो कई बार मैंने पोते पोतियों के साथ गार्डन में देखा है, आप तो बहुत एक्टिव हैं। शालिनी बोली, अब बहू ये तो करना ही चाहिए। अंजना शर्माते हुए बोली, आंटी जी का आप 2 दिन बाद ज़रूर आना, मैं कचौरियाँ बनाऊंगी, आपको पसंद है ना? शालिनी मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, ज़रूर। अब तुम आराम करो, हम तो ऐसे ही बात करके समय निकाल रहे हैं। अंजना जी बोली। शालिनी अपने कमरे में चली जाती है। देखा कितनी बनावटी है, सरला जी मुंह बनाते हुए बोली। अब सरला इतनी बुरी नहीं तेरी बहू, मेरी बहू ने इतनी प्यार से आज तक बात नहीं की। अंजना जी बोली, नाटक है। सरला जी बोली, अब थोड़ा बहुत तो चलता है, पर तेरी बहू कमाती भी तो है और ध्यान भी रखती है। अब सब कुछ तुम्हारे अनुसार तो चल नहीं सकता ना। अंजना जी बोली, ठीक है, अब मेरी कमर में दर्द हो रहा है, आराम करूंगी, बाद में मिलते हैं। सरला जी ने बात खत्म करने को कहा। अंजना जी चली गईं। सरला जी के 3 बेटियों के बाद सबसे छोटा शांतनु हुआ। तीनों बेटियों की शादी हो गई। पति का साथ 4 साल पहले ही छूट गया। शांतनु की शादी शालिनी से हुई, जिसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ। सरला जी को घर में रहने वाली बहू चाहिए थी, लेकिन अपने बेटे के कारण न चाहते हुए भी नौकरी वाली बहू के लिए हाँ करनी पड़ी। सरला जी अब जब तब अपनी पड़ोस की औरतों से अपनी बहू की बुराइयां करती। शालिनी ने कई बार अपने कानों से सुना, अपने पति को भी कहा, पर उसने भी यही कहा, क्यों परेशान होती हो? माँ की बातों को एक कान से सुना करो, दूसरे से निकाल दिया करो, क्योंकि माँ को समझाने से बेहतर है तुम समझ जाओ। शालिनी ने भी ध्यान देना कम कर दिया, पर ना चाहते हुए भी सरला जी की आदत कम नहीं बल्कि ज़्यादा होती गई। शालिनी के भी ये बातें दिमाग में कहीं ना कहीं घूमती। तब शालिनी ने एक आइडिया निकाला। अब जब भी कोई उसकी सास के पास आती, शालिनी चाय नाश्ता लेकर पहुंच जाती और उसकी बड़ाई करने लग जाती। 2 दिन बाद शालिनी अंजना जी के घर जाकर कचौरियाँ दे आई। ऐसे ही कभी दवाई तो कभी मार्केट से सामान लाकर देती। बहू, ऐसा लगता है कि तुम्हारी सास मैं नहीं, पड़ोस की अंजना है। जब देखो तब तुम उसकी तारीफ करती हो, उसके आने पर नाश्ता बनाती हो, तो कभी उसके घर पहुंचाती हो। मैं सब समझती हूँ, तुम मुझे परेशान करने के लिए करती हो। सरला जी गुस्से में बोली, मम्मी जी आप तो बड़ी हैं, जल्दी बुरा मान गई। आप जब मेरी बुराई उनसे करती हैं तो क्या वो आपकी बहू है क्या? शालिनी बोली, क्या मतलब? इस बात का सरला जी मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी अगर मेरी कोई बात या काम आपको गलत लगता है तो मुझसे कहिए, दूसरे या पराई से कहने से क्या फ़ायदा? वो सिर्फ उस बात को नमक मिर्च लगाकर दूसरों के घरों तक पहुंचाती हैं। उससे हमारे घर की इज्जत भी कम होती है और हमारे रिश्ते की भी। आपको अगर मुझसे कोई परेशानी है तो कानाफूसी से क्या होगा? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता
और आपको अंजना आंटी के लिए मेरा ये सब करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अंजना आंटी जी को तो फ़ायदा ही है। घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए ताकि दूसरे को गलत कहने और करने का मौका ना मिले। शालिनी बोली, बहू तुम क्या सब सुनती थी? मतलब मैं क्या कहती हूँ? सरला जी हकलाते हुए बोली, मम्मी जी अब कान हैं तो सुनेंगे भी, पर आप कम से कम मुझे कहती तो शायद ये सब मैं करती। शालिनी बोली, बहू अब मैं समझ गई, कोई बात है तो आपस में ही कह सुन लो, क्योंकि घर की समस्या का हल कोई और कैसे निकालेगा। सरला जी बोली, और सरला क्या हो रहा है? सास बहू क्या खिचड़ी पका रही हो? हम भी तो जाने। अंजना जी घर में आते हुए बोली, कुछ नहीं, बस बाजार जाना है, बहू को उसकी पसंद के सूट दिलवाने हैं। सरला जी बोली, तुम क्यों दिलवाने लगी भला? अंजना के मुंह बनाते हुए बोली, अब बहू भी तो बेटी समान है, तो माँ तो कभी भी दिला सकती है। सरला जी बोली, आंटी जी अब तो कोई और घर ढूंढना पड़ेगा। शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, क्या मतलब? अंजना जी ने आश्चर्य से पूछा, मतलब अभी तो बात नहीं हो सकती। सरला जी संभलते हुए बोली, सास बहू को बाजार जाते हुए देख अंजना जी समझ गई कि अब यहाँ दाल नहीं गलेगी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर